समझते हैं और उसके बारे में उसको एनालाइज करते हैं कि ये चीज़ करेक्ट है या नहीं है। तो अब आ गई हैं गर्मियाँ, और गर्मियाँ करती हैं परेशान सोराइसिस के पेशेंट्स को, क्योंकि स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग क्या करेगा, टॉक्सिन्स निकालेगा बॉडी में से, और जब टॉक्सिन्स जब बॉडी में से निकलेगा तो वो क्या करेगा, इचिंग देगा, खुजली देगा, और जब खुजली होगी तो वो आपके पैचेस को बढ़ाएगा भी, इरिटेशन भी देगा, जख्म भी बनाएगा, बहुत अलग अलग चीज़ें कर देता है सोराइसिस। भाई बच के रहना सोराइसिस से। तो इसीलिए यहाँ पर करना क्या है, हमने सोराइसिस को हील करने के लिए स्वेटिंग को कम करना है। स्वेटिंग को कम कैसे करेंगे, स्वेटिंग को कम इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, मैं आपका डे टू डे का रूटीन तो मैं रोक नहीं सकता, तो हम केयर कैसे करेंगे, आज हम कैसे केयर करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो केयर करनी है, बहुत ईजी केयर है। अपने साथ ना एक बेबी केयर के वाइप्स वगैरह होते हैं, वो हमेशा कैरी करके रखो, क्योंकि जब भी आपको स्वेटिंग होगी ना, आपको थोड़ी बहुत इचिंग जरूर होगी। जब इचिंग होगी ना तो आपने खुजलाना नहीं है, वहाँ पर वाइप उठाना, उसको क्लीन कर देना, उस सरफेस को। एक बारी क्लीन किया, 2 बारी क्लीन किया, वो बेटर है, क्योंकि जब आपके स्वेटिंग टॉक्सिन छोड़ेगा ना तो वो दिक्कत देगा। हम हमेशा अपने सोराइसिस में कहते हैं कि लो सॉल्ट डाइट खाओ, नमक का इंटेक थोड़ा कम कर दो। नमक का इंटेक कम कर दोगे तो क्या होगा कि आपके स्वेटिंग में भी इतना सॉल्ट नहीं डेवलप होगा जिससे आपको इचिंग ज़्यादा क्रिएट हो, और सरप्लस आपका सोराइसिस भी एग्रावेट नहीं होगा। ये दोनों तरीके होते हैं। अगर हम लो सॉल्ट डाइट खाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी इचिंग को भी कम कर सकते हैं, सरप्लस अपने सोराइसिस के भी एग्रावेशन को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ये दोनों कंडीशन। तो लो सॉल्ट डाइट खानी है, मतलब पूरे दिन में एक ही मील में नमक खाओ, दोनों मील पे नमक ही मत खाओ। अगर ऐसा कर लो, जो आपका सोराइसिस है वो जल्दी हील हो सकता है, एग्रावेशन कम दिखाएगा। गर्मियों में एक प्रॉब्लम और आ जाती है सोराइसिस के पेशेंट के साथ, कि उसको रात को पसीने, मतलब बेसिकली रात को क्या होता है, जब हम सोने लगते हैं तो स्वेटिंग जरूर होती है थोड़ी बहुत आपके पीछे की तरफ, क्योंकि आज की डेट में हमारे जो गद्दे होते हैं ज़्यादातर फॉर्म के होते हैं। पहले के ज़माने की तरह नहीं है कि कॉटन या जूट यूज़ कर रहे हो, बट आज की डेट में ज़्यादातर गद्दे फॉर्म के बने हुए होते हैं। तो फॉर्म के साथ क्या होती है, स्वेटिंग होती है। तो जिनको सोराइसिस होता है, जिनको बैक पे सोराइसिस होता है, वहाँ पर उनकी इचिंग स्टार्ट हो जाती है सुबह तक। तो सिंपली क्या करें, आपने सोराइसिस के पेशेंट हो तो आपने 2 बारी अपने आप को नहाना ही है। अब वहाँ पर सोप कौन सा यूज़ करना है, ऐसा यूज़ करना है जो बहुत माइल्ड सोप हो। माइल्ड सोप कैसा हो, जैसे कि जॉनसन बेबी का हो गया, हिमालय के हो गए, बेबी सोप्स यूज़ कर लिए। वो इसलिए यूज़ करने हैं क्योंकि वो बहुत माइल्ड होते हैं, वो लेदर इतनी ज़्यादा नहीं बनाएंगे जो ड्राइनेस क्रिएट करेंगे। अगर ड्राइनेस क्रिएट करेंगे तो वो आपको इचिंग ज़्यादा देगा। तो हमने ड्राइनेस भी नहीं रखनी अपने सोराइसिस के पैचेस पे, तो आपने बेबी सोप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्प सोराइसिस के हैं तो आप बेबी शैम्पू यूज़ करें। उसको जितनी बारी भी आप ऑयलिंग करते हैं, या अपनी हम जैसे रेमेडियल एक्टिविटी बताते हैं कि आप टी ट्री ऑयल या आप कोकोनट ऑयल के साथ कैम्फर मिला के लगाओ, उसके बाद अपना जो स्कैल्प है उसको आपने वॉश करना है किसी भी माइल्ड शैम्पू से। जॉनसन बेबी के शैम्पू से कर लीजिए, हिमालय के बेबी शैम्पू से कर लीजिए। ये सारे शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, और ये डे टू डे की रूटीन में आप ले आओ, क्योंकि गर्मियाँ सोराइसिस के पेशेंट को दिक्कत देती ही देती हैं। तो अभी से अपने पास ये सारी चीज़ें रख लो, और सोराइसिस से लड़ने की थोड़ी सी ताकत और बना लो, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ अगर ये वीडियो समझ आई हो, गर्मियाँ आने वाली हैं, इसके बारे में भी समझ आ गया हो कि सोराइसिस कैसे ठीक रख सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।